हेलो फ्रेंड्स। आज एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है मेरे दिमाग में। और वो प्रश्न है कि फिटनेस क्या है। फिटनेस का क्या मतलब है। ये मेरे दिमाग में क्यों आया, आज आप सबने देखा होगा कि बहुत ही दुखद न्यूज आज सुबह आई है कि जो हमारे गुरदासपुर के बहुत बड़े बॉडी बिल्डर थे, मिस्टर वीरेंद्र घुम्मन, उनकी डेथ हो गई है। अब इतनी ज्यादा हेल्दी लाइफ को प्रमोट करने वाले इंसान की डेथ कैसे हो गई, जो कि खुद वेजिटेरियन डाइट लेते। उन्होंने हमेशा ही वेजिटेरियन डाइट को प्रमोट किया है, जैसा कि मैं पिछले दिनों वीडियोस भी बनाई हैं। अभी आने वाले दिनों में मैं और वेजिटेरियन डाइट पर वीडियो बनाने वाली हूँ। पर अब इसमें प्रश्न ये है कि क्या वो फिट थे। कि किसी ने कहा है कि वो 42 के थे, किसी ने कहा 47 के थे। चलिए हम 47 भी मान ले। दिस इज नॉट अ एज टू डाई। बहुत ही दुखद ये मन को लगने वाला समाचार है। तो अब मुझे ये बताइए कि इतना फिट इंसान कैसे डेथ हो गई उसकी। इसका मतलब वो फिट नहीं था। उसकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे थे, उसको उसने उन चेंजेस को महसूस ही नहीं किया कि उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, अभी मैं पिछले दिनों उनकी एक वीडियो भी आई थी कि उनको बहुत सारे मसल रप्चर्स हैं। मसल, इतनी बड़ी बड़ी मसल्स थी उनकी। उनको शोल्डर रप्चर था, उनको बाइसेप्स रप्चर था, उनको हैमस्ट्रिंग रप्चर था जो हमारी काफ मसल होती है, और उसमें उनको रप्चर था। अब ये बताइए कि इतने सारे रप्चर्स होने का क्या कारण है। जब भी कहीं पर रप्चर होता है तो कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स, इन्फ्लेमेटरी एक्सुड्स, वो जो सिक्रीट करता है। अब आपकी मसल जितनी बड़ी होगी उतने ही तो इन्फ्लेमेटरी एक्सुड्स सिक्रीट होंगे। एंड मोर ओवर, आप ये सोचिए कि अगर एक जो बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, हमारी जितनी भी मसल्स है, ऐसे ही हार्ट भी एक मसल है, कार्डियक मसल से बना हुआ है। उसका स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर होती तो वो मसल ही है। अगर इतने सारे रप्चर्स उनको हो रहे थे तो क्यों वो अलार्म नहीं हुए कि भाई मुझे इतने रप्चर हो रहे हैं, मुझे इतना वेट नहीं उठाना। जब भी हम नेचुरलनेस को ब्रेक करते हैं, जो हमारी बॉडी में नेचुरल चीजें हैं, अगर हम उसको ब्रेक करते हैं, एक मसल है उसका ये साइज है, हमने उसका साइज करते करते इतना किया, टोनिंग की उसकी, एंड इट्स गुड। पर अगर आप उसको इतना करते हैं तो वो कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता। ये जो अब आजकल बहुत ही ज्यादा मैनिया मैनिया हो गया लोगों में कि मोटे मोटे मसल्स बनाओ, बड़ी बड़ी बॉडी बिल्डिंग करो, एंड उसके लिए ये लोग स्टीरॉइड्स भी लेते हैं। मैं मुझे उनके बारे में ये नहीं पता कि वो लेते होंगे या नहीं लेते होंगे, नहीं भी लेते होंगे। पर उनको अगर तीन तीन बिग मसल्स, द बिगेस्ट मसल है हैमस्ट्रिंग, उसके उसमें रप्चर्स हो रहे हैं, तो उनको इस चीज को समझना चाहिए था कि मुझे अगर इतने रप्चर्स हो रहे हैं और मुझे ये काम नहीं करने चाहिए, थोड़े टाइम के लिए मुझे रेस्ट लेनी चाहिए। इसका मतलब हार्ट पर भी असर आ सकता है। तो यही उनके साथ हुआ है। उनकी शोल्डर में बहुत ज्यादा सीवियर पेन थी। वो हॉस्पिटल गए और उनकी वहां पर जाके, इवन आप ये सोचिए कि उनको हॉस्पिटल में कार्डियक अरेस्ट हुआ है। जिस इंसान को कार्डियक अरेस्ट हॉस्पिटल में हो रहा है फिर भी वो बच नहीं रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि इतना सिवियर अरेस्ट हुआ कि ऐसे ही कार्डियक मसल रप्चर कर गई। और जब कार्डियक मसल रप्चर कर गई तो उनकी डेथ हो गई। ओवर, वो कोई भी चीज है, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये कहा जाता है कि किसी भी चीज को अति मत कीजिए, इतनी इतनी बड़ी मसल्स मत बनाइए। अगर आपकी एक मसल रप्चर हो रही है, टेक अ रेस्ट फॉर सम टाइम। और अगर आप 100 किलो 200 किलो वेट उठा रहे हैं और उससे रप्चर हो रही है, उसको कम कर दीजिए। ऐसा तो कोई आफत नहीं आई है कि जिंदगी से ज्यादा कीमती इस संसार में कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसी फिटनेस नहीं होती जिससे कि कार्डियक अरेस्ट आ जाए। और अगर कार्डियक अरेस्ट आ रहा है तो वो फिटनेस नहीं है। कभी भी उसके पीछे पागल मत होइए कि मसल्स बनानी है, मसल्स बनानी है। बनाइए मसल्स, पर उसको टोन कीजिए मसल्स को। इतनी बड़ी बड़ी मत बनाइए कि वो रप्चर होनी शुरू हो जाए और उसका हार्ट पर बुरा असर है। इतनी इन्फ्लेमेशन हुई और इतनी कार्डियक, इतनी 4 जगह रप्चर होने के बाद तो उनको ये होना ही था। जो मेरी रीडिंग है, आगे ईश्वर की है पता कि भी ईश्वर ने क्या उनके साथ किया है। पर एज अ डॉक्टर जो मैं रीड कर पा रही हूँ उनकी, कि 3 बिग मसल्स के रप्चर होने के बाद उनको कार्डियक मसल के ऊपर भी टीयर आया, जो कि उनके हार्ट ने बर्दाश्त नहीं किया। ये बहुत ही दुखद है। आप सब क्या कीजिए, जो लोग भी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं वो इसके ऊपर ध्यान दीजिए प्लीज। धन्यवाद।